हेलो वृश्चिक राशि, यह पद्म डिवाइन रीडिंग और आप देख रहे हैं अपनी दिसंबर 2024 की रीडिंग। आपको मैं बता दूं, हमारी जेमिनी की जो रीडिंग थी मिथुन राशि की नवंबर 2024 के लिए, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे 1000% सही साबित हुई है। उसका रीडिंग जो है, रीडिंग का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको वहाँ पे एक लिंक और मिलेगा, प्रश्न आपके उत्तर हमारे का। तो ये क्या है? तो ये एक हमने नया सेगमेंट शुरू किया अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। जो आप प्रश्न हमसे पूछते हैं रीडिंग देखने के बाद नीचे, तो हम कोई 5 प्रश्न चुनते हैं जिसका उत्तर हम संडे को देते हैं। तो अगर आप भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कोई, तो बिल्कुल फ्री है ये। आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई छोटी सी जानकारी। इसके साथ एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि ये जो डिवाइन रीडिंग है ये इंट्यूटिव रीडिंग है, कार्ड के थ्रू हम कर रहे हैं। हालांकि हमारी रीडिंग 1000% सही निकल गई है, बहुत लोगों पे सही निकलती है, परंतु फिर भी हम इसके 100% सही होने का दावा नहीं करते हैं। और आप इसे किसी भी मेडिकल और लीगल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, याद रखिए। और अपने जीवन के जो भी निर्णय आप लेते हैं वो आपकी चॉइसेस होते हैं, वो आप जानते रहिए। और इस रीडिंग को आप मनोरंजन की तरह लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सब पे ये लागू ना हो, कुछ पे ये सूट करे, कुछ पे ये रेजोनेट ना करे, आपकी जैसी कहानी ना हो। तो ठीक है, किसी और दिन आपकी कहानी निकल कर आएगी, आज ही तो देख लेते हैं क्या आपकी रीडिंग निकल कर आ रही है। ये कार्ड जरूर आना चाहता है। ठीक है, आइए। तो आपकी रीडिंग शुरू हो रही है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट से, जो कि कह रही है कि ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूशंस। तो जो भी सच्चाई है ना, वो सारे इल्यूजन खत्म कर देगी। तो ड्रैगन फ्लाई का जो है, हम जानते हैं कि बहुत इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसको बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस कीट माना जाता है। ड्रैगन फ्लाई का दिखना जो है जीवन में बहुत अच्छे सुधार और बदलाव लेकर आना बताता है। तो आपको फर्स्ट ही ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट मिली है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मिला है। तो इससे समझ में आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स भी मिला है, जजमेंट और लवर्स का भी कार्ड मिला है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके, जो बता रहे हैं कि बिल्कुल आप जो है सच्चाई के साथ सामने खड़े होंगे। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स है ही, और आपकी सच्चाई के सामने लगता है लोग घुटने टेकने वाले हैं। बिल्कुल, जो गलत लोग हैं, जो एक वितंडा खड़ा कर लेते हैं, जो यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा झूठ फरेब का उन्होंने बहुत सारे लोग कलेक्ट कर लिए, झूठ फरेब क्रिएट किया, आपको अकेला कर दिया, घेर के आपको परेशान करने की कोशिश की। तो अब आप ऐसे मूड में आ गए हैं कि मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं अकेली ही काफी हूँ। तो यहाँ पे आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड मिल रहा है, जो बता रहा है कि आप इस मोड में हैं कि मैं तो अकेली ही काफी हूँ, मुझे ना परेशान किया जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं किसी ग्रुप से नहीं डरती, मैं अकेले ही आप सबसे लड़ सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है, जो बता रहा है कि आप इस मोड में है कि भाई हम तो अकेले ही आपको ठीक कर देंगे और हम अकेले ही ठीक है। अब ये बोझ हमको लेकर नहीं चलना, 10 लोगों का काम करो और 4 बातें सुनो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको मिला है, जो बता रहा है कि आप अकेले खुश रहेंगे। स्टार्टिंग है आपकी द फूल के साथ, जो कह रही है कि मेरे लाइफ के जो इल्यूजन्स है ना, वो खत्म हो गए। आपने जो गलत किया मेरे साथ वो मैं समझ गई या समझ गया, बोथ केसेस। अब आप जाइए, मैं अपने जीवन की एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट करूंगी और सच्चाई मेरे सामने है सबकी, कौन कैसा है क्या है, सबकी सच्चाई समय के साथ सामने आई है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आपको कार्ड मिला है, जो बता रहा है कि समय का पहिया घूम रहा है, बेहतरी के लिए घूम रहा है। और आपको जो है ना एक एक की सच्चाई समझ में आ रही है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, द लवर्स है और जजमेंट है। तो जो आपके पुराने प्रेमी और प्रेमिका होंगे, पुराने आपके रिश्तेदार होंगे, पुराने आपके पड़ोसी होंगे, दोस्त होंगे, जिन्होंने धोखा दिया होगा, अब ये लौट लौट के आपके पास आ रहे हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिली है बीवर स्पिरिट, कह रही है ले अ सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, आपने इतना काम किया है, इतना काम किया है, तो अब आप जो नए प्रेम संबंधों में जाएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अब ऐसा ना हो कि आपको खुश देखकर
यानी यहाँ पे देखिए काफ़ी रईस महिला नज़र आ रही है। तो जब आप तकलीफ में थे, आपको कुछ नहीं आता था, तो इन्होंने साथ दिया आपको मतलब इन्होंने आपको साथ नहीं दिया, परेशान किया, सारा काम आपके ऊपर लाद के ये चलते बने। और अब जब आप उसकी फसल आपको मिल रही है अपने कामों की, तो ये वापस जुड़ना चाहते हैं। तो आप जो है ना अपनी शक्तियों को समझते रहिए, तार्किक क्षमता अपनी एकदम क्लियर करके रखिए। कि जो व्यक्ति समय पड़ने पर काम नहीं आया, उसको जो है आगे कंटिन्यू करने का क्या मतलब है ना? काम आप हमसे करा लो और मज़े आप ले लो। तो इस टाइप का जो आपके ऊपर बोझ डाला गया, उसको आप बिल्कुल जो है अलग कर देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिली है हमिंग बर्ड स्पिरिट, जो कह रही है बी हियर नाउ, ठीक है? आप जो है इस पल को इसी वक़्त समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला है। ज़बरदस्त आपको लड़ाई-झगड़े में फँसाने की कोशिश की जा रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, जो कह रहा है कि आप भी सब समझ रहे हैं, किसका प्रपोज़ल लेना है, किसका प्रपोज़ल नहीं लेना है। लवर्स के बाद यहाँ 4 ऑफ कप का कार्ड मिला है। यहाँ आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप बहुत अब पहले से अच्छी कंडीशन में होंगे कुछ लोग। आपने मेहनत की, आपकी जो है अच्छे कर्मा डिपॉज़िट हुए हैं, आपको उसका फल मिलना है। तो अब बहुत से लालची जो है आस-पास आपके घूमेंगे नाइट ऑफ कप्स लेके, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें जीवन में वापस ले लो। तो ये कल तक जिन्होंने आपको जो है मूर्ख कहा था, फूल का कार्ड है। कल तक जो आपको बिल्कुल बुद्धू समझ रहे थे कि अरे इनका तो बच्चे जैसा दिमाग है, ये तो भोले-भाले हैं, सीधे-साधे हैं, इनको तो हम 1 सेकंड में निपटा देंगे। कई लोग बहुत होशियारी दिखाते हैं और एक्चुअली होता ये है कि एथिकली चैलेंज्ड होते हैं, यानी इनके जीवन में सही-गलत का कोई मायने नहीं होता है। इनको कैसे भी करके धन संपत्ति चाहिए होती है, ऐसे या वैसे, बस पैसा, पैसा, पैसा। तो ये सब चीज़ों के पीछे ये भागे और अब इनको समझ में आ रहा है कि हासिल आपने किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड आपको मिला है, जो बता रहा है कि बहुत लंबे समय से भले आप तकलीफ़देह स्थिति में हैं, परंतु आपका समय आ रहा है और आपकी जो बुद्धिमानी थी, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन टाइप का लगाया गया था प्रेम संबंधों में या कुछ भी, तो उसमें जो है आपको जिन लोगों ने परेशान किया था, उनको हार का सामना आपके सामने करना पड़ेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप लेकर बैठे हैं, यानी जीत आपकी होगी। जो पुराने लोग हैं, वो माफ़ी माँगेंगे, आपके पास आएँगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे और ये आपके ऊपर समय नहीं या आपको चॉइस दी है कि आप किसे चुनेंगे। आप अकेले ही रहना पसंद करेंगे, आप इनकी माफ़ी स्वीकार करेंगे, फिर से नई स्टार्ट लेंगे या यही सब लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, तो ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे पूरे जो कार्ड निकल के आए हैं, एक तरफ़ा आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ आपकी पहले भी 2 रीडिंग हो चुकी है, एक बार माइक ऑफ रह गया था, एक बार बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, इसलिए वो रीडिंग मुझे हटानी पड़ी और ये तीसरी रीडिंग है कॉन्सेक्वेंटली, जिसमें आपको लवर्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल गया है। आपको हर रीडिंग में अभी आपकी 3 रीडिंग हुई है, जिसमें से ये मैं ऑन एयर करूँगी, अपलोड करूँगी। बाकी भी जो रीडिंग मैंने आपकी अपलोड नहीं की है, हर में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये उसके पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, अभी एस ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं आया, फूल से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट रीडिंग आपकी एस ऑफ स्वॉर्ड्स से स्टार्ट हुई थी। तो एक चीज़ साफ समझ में आ रही है, यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। एक चीज़ आपकी साफ समझ में आ रही है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। समय बहुत तकलीफ़देह था, बहुत आपके ऊपर जो है बर्डन डाले गए, परेशान किया गया, घेर के परेशान किया गया कि इतना काम डाल दो कि ये व्यक्ति अपने बारे में सोच ना सके। इतनी लड़ाइयों में घेर इतनी लड़ाइयों में घेर के फँसा दो कि ये कुछ ना कर सके। पर अब आपके साथ न्याय हो रहा है, जजमेंट हो रहा है और अभी आपको ये सलाह भी दी जा रही है कि ये जो भी लोग आपसे माफ़ी-वाफ़ी माँगने आ रहे हैं, तो आपको जीवन में लेना है कि नहीं। मुझे तो आप इसी मोड में दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा माफ़ी स्वीकार करने के मन में भी नहीं है। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप अकेले ही अच्छे हैं, ये आएँगे तो फिर इन्होंने लड़ाई झगड़ा और तमाशे करने हैं। क्योंकि ये 5 ऑफ वांड्स नहीं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये बता रहा है कि बहुत लंबे समय से इन्होंने आपको परेशान किया हुआ है। तो यहाँ की जो स्पिरिट आपको आई है कि सच नहीं छुपेगा, सच तो सामने आएगा और सारे इल्यूजन्स खत्म होंगे। तो आपके जितने भी भ्रम थे वो खत्म हो रहे हैं, सच सामने आ रहा है और आपको अभी इसी वक़्त डिसीज़न लेना है, सही डिसीज़न लेना है। ये आपकी हर रीडिंग में आया है। इस रीडिंग में फिर यही आया है कि समय आ गया है कि आप सही डिसीज़न ले लीजिए। तो ये है आपकी दिसंबर की रीडिंग। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप 3 बार रीडिंग करते हो और हर बार आपको वही कार्ड मिल जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये संदेश तो भगवान आपको सुनाना ही चाहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है, भ्रम क्या है, इसके फ़र्क को समझिए, सही को चुनिए क्योंकि 2025 डिपेंड करेगा कि आज आप क्या चुन रहे हैं। ठीक है? आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वहाँ पे दिया हुआ है, एक लोगो जैसा बना हुआ है ना बेल का, उसको आप ऑप्ट कर लेंगे तो हमारी जो भी अगली रीडिंग है आपको मिलती जाएगी तुरंत के तुरंत। ठीक है? क्योंकि अभी और साल की भी रीडिंग आने वाली है। तो हमसे जुड़े रहिए। अगली रीडिंग तक के लिए टेक केयर, बाय।